सल्लि अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ु अन कसीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अभी इतना ज़िंदगी दी कि दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो गई, और अल्लाह ताला आपको दिखने का ज़िंदगी भी दे दे और उससे ज़्यादा ज़िंदगी में भी बरकत डाले। नाज़रीन किराम, मैंने अल्लाह ताला के कुरान मजीद की जो आयात तुम्हारे सामने पढ़ा, ये आजकल जो हालात है इस पर बिल्कुल पूरा उतरता है। देखो, आजकल जो परेशानी है लोगों को, हर तरफ से मुसीबत है। घर में मुसीबत, दुकान में मुसीबत, शादी में मुसीबत। मुसीबत का मेरा मकसद ये है कि परेशानी, भारी होना काम का, हर काम भारी होता है, हर काम आसान नहीं होता है। सुस्ती, हर तरफ फितने, फसाद, कत्ल, गरत, ज़ना, बेनमाजी, जुल्म, ये ऐसा छा गया है कि अंधेरे ही अंधेरे है। तो ये जो अल्लाह ताला हमें बता रहा है, यही हाल है। अल्लाह ताला कुरान करीम में ये बताता है, वमा अस्वाबतकुम मिन मुसीबतिन, किसी ने तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डाला। फबिमा कसबत ऐदीकुम, आप लोगों के हाथों का की हुई कामों की वजह से आप मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए हैं। वयाफु अन कसीरा, और ज्यादा हमारे बदआमाल और बुरे कामों से अल्लाह ताला दरगुजर भी करता है। तो ये वजह है कि हमने खुद अपने ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल किया हुआ है। कारोबार में बरकत नहीं, बच्चों में बरकत नहीं, घरों में जहन्नम है, किसी का घर में जन्नत नहीं है। सब परेशानी परेशानी, एक से परेशान, दूसरा दूसरे से परेशान, भाई बहन से परेशान है, बहन भाई से परेशान है, माँ बाप औलाद से परेशान है। दुनियावी हशर का मैदान है। तो यही अल्लाह ताला हमको बताया, यही आयत में अल्लाह ताला ने हमको निशानदही की कि क्या वजह है कि आजकल तुम इतना परेशान हो। ये हमारे अपने हाथों से कई हुई आमालों की वजह से है, और इससे अवर काम, बुरे कामों का अल्लाह ताला तो दरगुजर भी करता है। तो इसलिए आजकल हमारा ये हालात आ गया है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग क्या चंद
असबाब बताए हैं कि इसका निशानात ये है, जब ये परेशानी मुसीबत आता है तो ये उस वक्त में आता है जब ये निशानी कायम होता है। वो क्या है? जब बैतुल माल का माल जाती माल समझने लगे लोग, हमारे सारे हाकिम लोग, हमारे हुकूमती लोग, जो इदारा जिस इदारे का सरबराह है वो बैतुल माल का माल अपना समझ रहा है, तो सबसे ज्यादा ये आजकल रवाज है। तो ये वक्त यही परेशानों का इसी वजह से है। और दूसरा, जो अमानत किसी ने आपके साथ रख लिया वो माल गनीमत समझता है, जब अमानत किसी को दे दो वो वापस नहीं देता है। ये भी यही हाल, जो ये आयात नाजिल हुआ है, यही हाल का ये भी निशानी है जो आजकल परेशानी है। और तीसरा, अपनी बीवियों का परबंद, जो शौहर है, जो खावन है, वो सब अपनी बीवियों का परबंददार बन जाएगा। आजकल सब लोग अपनी बीवियों का परबंददार है। अगर वो आपसे नाजायज करता है और वो आपसे बुरी काम करता है और वो आपसे चोरी करता है, वो आप पर जुल्म करता है, तो हर आदमी अपनी बीवियों का परबंददार बन गया। ये भी इसी वक्त का निशानी है जो आयात आया है इस पर। और माँ की नाफरमानी में ज्यादा लोग मसरूफ होंगे, लोग माँ का नाफरमान बन जाएंगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मुसलमानों। अपनी माँ का नाफरमान बन जाएगा इसी वक्त में। ये भी परेशानों का वक्त है। और दोस्तों के साथ कुर्बत हो जाएगी, लोगों का दोस्त ज्यादा रखेंगे। और अपने जो बाबा है, जो अब्बू है, जिसका वालिद है, उससे दूर हो जाएगा। लोग दोस्तों से करीब हो जाएगा, दोस्त रखेगा ज्यादा और अपने बाप से दूर चला जाएगा। ये भी यही परेशानियों का वक्त है भाई। जितना बड़ा पासिक होगा, वो कबीले का सरदार होगा, वो गांव का सरदार होगा, वो हुकूमत में आएगा। ये पासिकों का वक्त है। जितना बड़ा पासिक होगा उतना बड़ा ओहदा होगा उसका। तो ये भी यही परेशानियों का वक्त है। और लोग डर की वजह से एक बदमाश का, एक गैर महजब इंसान का, जिसका तहजीब नहीं होगा, जो नशी होगा, उसका कदर करेगा, इज्जत करेगा डर के मारे। वो इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि वो अच्छा आदमी है, वो डर के मारे उसका इज्जत करेगा। ये भी यही हालत में आजकल चल रहा है। और गाने बजाने ये आम हो जाएगा, जैसा आजकल है। एक मस्जिद में नहीं बजाते और सारी जगहों पर बजाते हैं लोग। हर कान में ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, कान में सब लोग गाना सुनता है, बजाना सुनता है, घर में सुनता है, जमीन पर सुनता है, जिधर पे मौका मिलता है लोग गाने बजाने सुनता है। तो ये भी यही परेशानियों का निशानी है। और रेशम का कपड़ा इस्तेमाल करना शुरू करेगा लोग। आजकल लोग पहनते हैं रेशम का कपड़ा, वो भी आयब नहीं समझता है। ये भी यहां परेशानियों का वक्त है भाई। और पुरानी जो हमारी उम्मत के लोग हैं, उसके पीछे बुरे अल्फाज बोलेगा लोग कि हमारे बड़े ऐसे थे, बुरे लोग थे, ये थे, वो थे। ये भी यही निशानी है भाई। तो इसी वक्त में जलजले, इसी वक्त में वबा, इसी वक्त में औलाद की नाफरमानी, इसी वक्त में किस्म किस्म परेशानियों में लोग फंस जाएगा। घर में परेशानी, बाजार में परेशानी, जिंदगी में परेशानी, ये आता जाता रहेगा। ऐसा नहुसत में लोग फंस जाएंगे।
तो मेरे भाइयों, इससे दूर होने का तरीका क्या है? जो मैंने गुनाह किया है उस पर इस्तिग़फ़ार पढ़ना, उसको याद करना कि किस आदमी से कितना जुल्म मैंने किया है, किस आदमी का कितना हक मैंने खाया, किस भाई का दिल दुखाया, किस भाई के पीछे मैंने गैबत की। ये वजह यह है कि हमने मुनकरात को माना है और जो अल्लाह का हुक्म मारूफ है उसको न माना है। मारूफ है कि नमाज कर लो, मारूफ है कि हज कर लो, मारूफ है कि ज़कात दे दो। और इसमें एक निशान ये भी है कि लोग ज़कात को नुकसान समझा जाएगा कि ज़कात में देगा ये नुकसान हो जाएगा मेरा। ये भी इसी वक्त का अजाब का वक्त है भाई। तो अल्लाह से डरो, नमाज कायम कर लो, हज कायम कर लो, ज़कात दिया कर लो भाई, और कलमा तौबा पढ़ लो। ये रोजा मुकम्मल रखो भाई। चंद दिन का दुनिया है, चला जाएगा आदमी। फहश और ज़िना में इतना आगे चल गया, लोग क्या ऐब नहीं समझता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ये जो नमाज है ये हमें मना करता है फाहिशात से और मुनकरात से। हम करते हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने नमाज नहीं किया, आदत किया, दिखावा किया। दिखावा और इबादत, आदत और इबादत में फर्क है भाइयों। एक तो हम आदत करता है, किसी दूसरे को बताता है कि मैं नमाजी हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। एक आदत करता है मैं ज़कात देता हूं, किसी दूसरे को बताता हूं कि मैं ज़कात देता हूं। रिया, ये इसको बोलता है रिया। और जो इबादत है, बार बार अल्लाह ने कहा ओ बुदू ओ बुदू ओ बुदू, तुम मेरा इबादत कर लो। वो इबादत में आजिज़ी होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए इबादत। फिर आपका आदत बदल गया इबादत पर, तो अल्लाह ताला आपको जुना भी नहीं मुअस्सर करेगा और जो हराम काम है उससे भी दूर रखेगा। जब आदमी ज़िना करता है वो समझ जाए कि मेरा नमाज नहीं हुआ है। अगर नमाज होता तो मैं ज़िना नहीं करता। और अगर एक आदमी हराम खाता है, कत्ल करता है, दूसरों के पीछे गैबत पड़ता है, बदनीयती रखता है, तो वो आदमी भी समझ ले कि मेरा नमाज कबूल नहीं हो गया है, क्योंकि मैंने इबादत नहीं किया, आदत किया है। अगर इबादत किया होता तो यह अल्लाह का आयत झूठ नहीं है। अल्लाह के कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला बोलता है कि मैं ये नमाज जो है ये मना करता है आदमी को फाहिशात से और मुनकरात से। तो इस हाल का जो आजकल चल रहा है, जो परेशानी, दिल आजारी, थकावट, ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन, ये सब का इलाज एक है। वो क्या है? नमाज, इस्तिग़फ़ार। बार बार अपने गुनाह याद कर लो। हर आदमी ने गुनाह किया है, याद भी है हर किसी को, उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। अगर किसी का हक खाया हुआ है उससे माफी मांगो, हक वापस कर लो। अगर किसी से जुल्म किया है उसके पीछे जाओ, माफी मांग लो, वरना ये तबाही आपको घेरे में रखेगा और इसी हालत में दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह हमें माफ़ कर ले, अल्लाह हर कदम पर हमें माफ़ कर ले, हर काम में हमारा मदद कर ले। भाइयों, ये वक्त मुख्तसर है, ये दुनिया छोटी सी ज़िंदगी है, दिखावा है, प्राड है। अल्लाह ताला के सामने ताइब हो जाओ और अल्लाह से माफ़ी मांग लो, माँ बाप का खिदमत कर लो, अपने बीवी बच्चों का हुकूक पूरा कर लो, अपने जो पड़ोसी है वो पड़ोसी का हुकूक ज़्यादा ज़रूरी है। पड़ोसी का पूछो कि खाने का कुछ है नहीं है, क्या क्या पहनता है, बच्चों का कुछ है खाने का या नहीं है।
उनका अहवाल भी पूछा कर लो, उसका बीमार के पीछे भी जाओ, बीमार पुरसी भी कर लो, तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। अल्लाह का रहम बहुत बड़ा है भाई, और अल्लाह का माफ़ करना भी बहुत बड़ा है भाई, और अल्लाह का अज़ाब बहुत बड़ा है भाई। तो अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम पर डाले, वो रास्ता हमें दिखाए, और अज़ाब वाले के अज़ाब माज़ूब लोग जिस पर अज़ब किया हुआ है उससे अल्लाह हमें बचा ले, हर काम में हमारा कामयाबी कर ले। भाई ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर कर लो। जज़ाकल्लाह खैर, आपके एक शेयर से बहुत कुछ बन सकता है। तो मेरे भाइयों, आज एक तवीज़ में बता रहा हूँ। बच्चों का बुखार होता है, बड़ों का बुखार होता है, बुखार टूटता नहीं है, तो इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक तावीज़ है। वो तावीज़ इसी तरीके पर कर लो जो मैंने किया है। सब भाई जो सुन रहा है उन सबको इजाज़त है, तो ये तावीज़ इसी तरीके से किया कर लो, और बच्चे के गले में डालो। जब उसका बुखार ख़त्म हो जाए तो फिर ये पानी में धोकर उसको पिलाओ। ये है तावीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वो जो पहली लकीर है इसमें पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है, फिर ये अल्लाह जो है इधर आता है, तो फिर मैंने इधर लाया, फिर रहमान को इधर लाया, रहीम को इधर लाया, और दूसरा यानी एक एक पर कर लो। इसी तरीके से जो मैंने जदवल लिखा हुआ है, जो चार्ट, इसी तरीके से कर लो। अल्लाह ताला सबको शिफायाब कर ले। इस पर अमल कर लो भाई, ये अल्लाह ताला के अस्मा है, और अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हर काम में कामयाबी देगा। जज़ाकल्लाह खैर। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या अल्लाह, आज के दिन में जितना गुनाह हमने किए वो सब हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे कारोबार में बरकत फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में खुशी, खुशहाली और बरकत, सेहत, सब कुछ हमारे घरों में अता फरमा। या अल्लाह, हम पर हसूसे करम फरमा। या अल्लाह, आज के दिन में जितने मुसलमान बच्चे पैदा हुए वो सबको नेक अमल और अल्लाह के रास्ते पर और अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर बड़ा करके उसका उम्मत मजबूत कर ले, और उससे दीन का फ़ायदा पहुँचाए, और आप भी राज़ी हो जाए उससे। जो भाई आज के दिन फौत हो गए या इससे पहले फौत हो गए, अल्लाह उसके कब्र को जन्नतुल फिरदौस के बगीचा बना, और उसकी कब्रों पर रहम फरमा। या अल्लाह, जितने भाइयों का कारोबार है हर किस्म ज़रर से, दुनिया के 6 तरफों के ज़रर से उसको महफूज रख, हर किस्म मशाकिल और मुसीबत से उसको महफूज रख, उसको हलाल रिज़्क़ अता और बढ़ाए और बरकत दे और बरकत दे। और जिन भाइयों का कारोबार नहीं, मुफलिसी है, फ़कीर है, अल्लाह ताला उसको आयब ख़जानों से आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली, बरकत, रहमत दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त दे। या अल्लाह, हमें माफ़ कर ले। या अल्लाह, हमें माफ़ कर, रहमत का या अरहमुर राहिमीन।